हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआईबी एग्ज़ाम के लिए आईपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम जो है इंडियन पीनल कोड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एआईबी एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, द मोटिव अंडर सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी शुड बी। जो मोटिव होता है अंडर सेक्शन 81 आईपीसी का क्या आएगा इनमें से? ऑप्शन प्रिवेंटेशन ऑफ हार्म्स टू पर्सन, प्रिवेंटेशन ऑफ हार्म टू प्रॉपर्टी। तो क्या आंसर रहेगा? बोथ ए एंड बी। मोटिव क्या है सेक्शन 81 में? प्रिवेंटेशन ऑफ हार्म टू पर्सन, प्रिवेंटेशन ऑफ हार्म टू प्रॉपर्टी, पर्सन को भी और प्रॉपर्टी को भी, दोनों। तो डी ऑप्शन इसमें रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन्फेंसी एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। किस में प्रोवाइड किया गया इन्फेंसी? आप लोगों का एक एक्सेप्शन जो है वो किस में प्रोवाइड किया गया है? वो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 82 में। ठीक है, तो मैं साथ के साथ आप लोगों को बिल्कुल रिवाइज करा रही हूँ, उससे आप लोगों को ही बेनिफिट होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर। कि वो ऑफेंस नहीं माना जाता है जो चाइल्ड के द्वारा किया जाता है अंडर सेक्शन 82। तो कौन सी एज रहेगी वो? 7 ईयर्स ऑफ एज। तो आप लोगों को बी ऑप्शन पर टिक करना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी वो क्या है? कॉन्क्लूसिव इरिबल्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। सी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है। क्वेश्चन फिफ्थ जो है, अ पर्सन इज स्टेटेड टू बी पार्शली इनकैपेक्स अंडर सेक्शन 83 आईपीसी इफ ही इज एज्ड अबव 7 ईयर्स एंड अंडर 12 ईयर्स। सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेरेक्ट से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगर आप बेरेक्ट को अच्छे से रीड करोगे तो आप लोगों को ईजिली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी लेज डाउन। क्या बताता है? एन इंक्लूसिव और रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। बी ऑप्शन। सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी लेज डाउन इंक्लूसिव और रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। क्वेश्चन सेवेंथ, सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी लेज डाउन द रूल ऑफ वोली इन कैपेक्स। ठीक है, ए ऑप्शन पर आप लोगों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है आईपीसी का, हम सेकेंड में डिस्कस करेंगे। तो एट्थ है हमारा, अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ आईपीसी इज एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज़ डन बाय अ चाइल्ड। तो अगर कोई चाइल्ड 7 ईयर्स से अबव है, अबव 7 ईयर्स ऑफ एज बट बिलो 12 ईयर्स, 12 ईयर्स से बिलो है, कम एज का, हैविंग अटेन सफिशेंट मैच्योरिटी, अगर उसने मतलब उसके पास कैपेसिटी है कि वो चीज़ों को समझ सकता है, मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग, तो आप लोगों को सी ऑप्शन पर टिक करना है। नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पेयर जो इससे करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, बट नॉट करेक्टली मैच्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है मेंसरिया, आरवी वर्सेस प्रिंस, नो। नेसेसिटी डीपीटीपी ब्रियट, नो। एंड थर्ड आएगा आप लोगों को इंसैनिटी एमसी नॉर्टन केस। तो इसी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है। एंड टेंथ ऑप्शन जो है, टेंथ जो क्वेश्चन है वो ये है, द मैक्सिम एक्टस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिम एक्टस नॉन फैसेट्रिया निसीमेंसिट्रिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट देयर कैन बी नो क्राइम, कोई क्राइम नहीं माना जाएगा विदाउट अ गिल्टी माइंड। ये हमने जो कल सैम्पल पेपर डिस्कस किया था वो भी, उसमें भी हमने देखा था कि इसका मतलब क्या होता है। ये मैक्सिम जो है पूछी जाती है हमेशा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक्टस नॉन फैसेट्रिया निसीमेंसिट्रिया मीन्स देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। बी ऑप्शन। तो 11th है, इन एवरी स्टैट्यूट मीन्स मैंसरिया इज टू बी एम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज शोन। तो केस लो है हमारा शेरिस वर्सेस रुडजन, डी रुडजन, ए ऑप्शन। साथ के साथ केस लॉज भी होते जा रहे हैं, तो आप लोगों की रिवीजन हो रही है साथ में। एंड 12th क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द अफोरसेड। तो यहाँ पर जो है सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम इज एक्टस रियाज, मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम इज मेंसरिया। मेंटल एस्पेक्ट क्या होती है? मेंसरिया होता है। फिजिकल क्या होती है? एक्टस रिया होता है। सेक्शन 13 क्वेश्चन 13, सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स। जो सेक्शन
84 है वो क्या प्रोवाइड करता है इंडियन पिनल कोड में, लीगल इंसैनिटी को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? लीगल। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यानी कि सेक्शन से रिलेटेड आज डिस्कस किए हैं, केस लॉज भी किए हैं। तो है 14th क्वेश्चन, इरेस्टिबल इम्पल्स इज अ डिफेंस, तो नीदर इन इंडिया नोर इन इंग्लैंड, ठीक है, नीदर इन इंडिया नोर इन इंग्लैंड, डी ऑप्शन। 15th जो क्वेश्चन है वो ये है, हैंगमैन हु हैंग्स द प्रिजनर्स pursuant to the order of the court is exempt from the criminal liability by virtue of section 78 of IPC। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप लोगों को समझ आएंगे होंगे कि किस तरीके से हमने जो है इनको डिस्कस किया है, और साथ में आंसर भी इनके दिए हुए हैं। अगर आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। जैसे मोटिव क्या होता है, मतलब क्या होता है मोटिव का, 81 सेक्शन में क्या दिया हुआ है, 82 में क्या दिया हुआ है, 83 में क्या दिया हुआ है, एंड केस लॉज भी हमने डिस्कस किया, और ये भी डिस्कस किया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इन मैच नहीं हो रही है इनसे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और हम जो है अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे केस लॉज की, जो इंपॉर्टेंट है, जो हर बार रिपीट होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हो, उसमें हमने सैम्पल पेपर डिस्कस किया था AIB 16 का। तो अगर आप लोगों को आज वाली वीडियो हेल्पफुल लगी, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।